भारतीय जनता पार्टी की अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी बंतो कटारिया ने अपने चुनाव प्रचार में अब पूरी ताकत झोंक दी है। अपने चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों के तहत बंतो कटारिया आज यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए उठाए गए कदम और जन कल्याणकारी नीतियों को मतदाताओं के बीच रखते हुए वोट अपील की। इस दौरान बंतो कटारिया कांग्रेस पार्टी पर भी खूब बरसी। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव चनेटी में लोगों को संबोधित करते हुए बंतो कटारिया ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल के 60 वर्षों में देश के लिए किए गए 60 कार्य ही गिनवा दे। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए बंतो कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अगर कुछ काम किया है तो वो ये है कि अगर कहीं एयरपोर्ट बना तो उसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रख दिया, अगर कहीं पंचायत घर बना तो उसका नाम राजीव गांधी पंचायत घर रख दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज तक गांधी परिवार से बाहर नहीं निकली। इस दौरान आम जन से वोट अपील करते हुए बंतो कटारिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई जन कल्याण की नीतियों को जन जन के समक्ष रखा। और क्या कुछ कहा लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने, आप भी सुनिए। अंबाला लोकसभा की सेवा की है। कटारिया जी के चले जाने के बाद आप सबने वही प्यार, वही विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जिताया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल मेरे हाथ में देकर आप सबके बीच में भेजा। आप सबसे वही प्यार, वही विश्वास, वही आशीर्वाद लेने के लिए आए। हरियाणा प्रदेश में 25 तारीख को मतदान है। जब हमें टिकट डिक्लेयर हुआ था तो 70 दिन थे और अब गिनती के 17 दिन बचे हैं। तो ये प्यार, ये विश्वास लगातार 25 तारीख तक ऐसे ही बना रहे और इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं वो भी आपको बताने आए हैं। आपने 1999 में जब सांसद रतनलाल कटारिया जी को बनाया, उससे पहले देश में ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं था। आपने सांसद बनाया, देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय बना। और उससे पहले गांव में गांव के डेवलपमेंट के लिए कोई भी खर्चा नहीं होता था और सांसद को गैस का कनेक्शन लेने के लिए और टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए कूपन मिलते थे। 60 कूपन गैस के और 40 कूपन टेलीफोन के। और जो वर्कर सबसे नजदीक होता था तो वो सबसे पहले गैस का कनेक्शन और टेलीफोन ले सकता है। मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उसके घर भी रतनलाल कटारिया जी के कोटे से गैस का कनेक्शन और टेलीफोन लगा है। और जो हमारे मंत्री हैं चौधरी कंवरपाल जी, उसके घर भी जब वो छछरौली में रहते थे, गैस का कनेक्शन और टेलीफोन रतनलाल कटारिया जी के कोटे से लगा है। ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कम है। फिर 10 साल के बाद आपने कांग्रेस को बनाया। कांग्रेस ने 10 साल में ऐसा कोई काम किया हो और कह सकती हूं कि 60 साल में वो हमें 60 काम बना दे जो इस देश के लिए किए हैं। उन्होंने एक ही काम किया है, अगर कहीं एयरपोर्ट बनना हो उसका इंदिरा गांधी नाम होगा, अगर गांव में कहीं पंचायत घर बनना हो उसका राजीव गांधी नाम होगा, अगर कहीं शौचालय बनना हो तो उसका सोनिया गांधी नाम होगा। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर ही नहीं निकली। आदमी हूं, छोटे छोटे काम करूंगा। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया और 11 करोड़ शौचालय बनाकर मेरी बहनों को इज्जत घर देने का काम किया। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन धन खाते खुलवा रहे थे तो कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे। उनका कहना भी ठीक है,
जब पूर्व के प्रधानमंत्री अपना मनमोहन सिंह थे तो उसने अपने मंत्री को कहा था कि मैं कैसे गांव का विकास कर दूं, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं कि तोड़कर आपको दे दूं। ये कांग्रेस की देन है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड जैसे समय में 80 करोड़ भाई और बहनों को फ्री में राशन देने का काम किया। ये गारंटी है आपके वोट की। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी बहनें और माताएं जो धुएं में चूल्हे पर रोटी पकाती है, जिनकी आंखें खराब हो जाती है, कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है, 12 करोड़ फ्री में बीपीएल परिवार को गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा देने का काम किया। ये गारंटी है आपके वोट की। फिर आपने 2019 में यहां से सांसद रतनलाल कटारिया जी को बनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। पहले ही दिन देश के प्रधानमंत्री ने धारा 370 और 35(1) खत्म करने का काम किया और उसमें आप सबका भी सहयोग रहा, क्योंकि वहां बटन दबाने के लिए रतनलाल कटारिया जी को आपने चुनकर भेजा था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप मुझे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाते हो तो मैं एक संकल्प लेता हूं कि इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, और वो भारत नहीं जो भारत हम सब ने किताबों में पढ़ा था कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, या लुटेरे आए और लूट कर ले गए। वो भारत बनाऊंगा जो भारत अखंड भी होगा, जो भारत समृद्ध भी होगा, जो भारत स्वावलंबी भी होगा। मेरे भारत की तरफ कोई उंगली भी उठाएगा तो उसके घर में घुसकर मार कर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ मेरे भाई और बहनों, आप मुझे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाते हो। जिसकी भी आयु 70 वर्ष की होगी वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, गांव में रहने वाला हो सकता है, शहर में रहने वाला हो सकता है। उसका 5 लाख रुपए की गारंटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली है। आयुष्मान कार्ड बनाकर वो कहीं भी जाकर किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है, और 1 साल में अगर उसकी बीमारी पर 5 लाख रुपए खर्च होते हैं तो अगले साल 5 लाख की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी। दैनिक सवेरा के लिए हरीश कोहली की रिपोर्ट।